श्री उद्धव ठाकरे जी की जब तक महाराष्ट्र में सरकार थी तब तक उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी। श्री एकनाथ शिंदे जी ने और श्री देवेंद्र भाई फडणवीस जी ने जब महाराष्ट्र की कमान संभाली तुरंत 10 दिन के अंदर अंदर परमिशन दी। टारगेट अपना लिया हुआ है कि जो पहला सेक्शन इस हाई स्पीड का खुलेगा वो 2026 में खुलेगा। अगर ठाकरे जी की सरकार जल्दी से परमिशंस दे देती तो ये प्रोजेक्ट अब तक काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर गया होता। अनफॉर्चुनेटली ठाकरे जी की सरकार ने बहुत इस प्रोजेक्ट में डिले किया, लेकिन हम उस डिले को मेकअप करेंगे और फुल स्पीड से काम करेंगे। ये करीब 21 किलोमीटर की टोटल टनल है। इसमें से करीब 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे रहेगी। जो डीपेस्ट पॉइंट है वो करीब 56 मीटर नीचे है और टनल बहुत ही चौड़ी टनल है। 13 मीटर 13.9 मीटर मतलब करीब करीब 40 फुट के आसपास चौड़ी टनल है, जिसमें 2 लाइन रहेगी, एक लाइन अप और एक लाइन डाउन। 2 लाइन पे इसके अंदर हाई स्पीड रेल चलेगी। टनल के अंदर भी 300 किलोमीटर की स्पीड से 320 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलेगी। सर कब तक पूरा हो जाएगा सर? ये काम स्टार्ट हुआ है। देखिए, इस काम में श्री उद्धव ठाकरे जी की जब तक महाराष्ट्र में सरकार थी तब तक उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी। जैसे ही सरकार बदली, श्री एकनाथ शिंदे जी ने और श्री देवेंद्र भाई फडणवीस जी ने जब महाराष्ट्र की कमान संभाली तुरंत 10 दिन के अंदर अंदर परमिशन दी और उसके तुरंत बाद में सारे काम चालू हुए कंप्लीट, और अब फिज़िकल कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। बहुत जल्दी ये भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसको स्पीड अप करने के लिए कुछ इनोवेशंस किए गए हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब भी टनल बनाते हैं एक साइड से टीबीएम डालते हैं ताकि वो जब तक टनल बोरिंग मशीन होती है टीबीएम, और वो फिर दूसरी डायरेक्शन से दूसरे एंड से निकलती है। इसमें कोशिश की है कि काम को स्पीड अप करने के लिए 4 जगह से काम एक साथ पैरेलल में स्टार्ट हुआ है। 4 जगह से काम एक साथ पैरेलल में स्टार्ट हुआ है। 2 तो शाफ्ट है, एक एडिट है और एक फाइनल एंड है। तो इस तरह से करके 4 जगह से काम स्टार्ट होने के कारण काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सर, क्या इसकी वजह से कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है? क्योंकि पिछली सरकार ने नहीं, देखिए, ऐसा है कि देश का ये पहला हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। देश का पहला हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। और जैसे आप अगर देखो, अंदाज लगाओ, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, जैसे ही गाड़ी आपकी 70 की स्पीड से ऊपर जाने लगती है तो गाड़ी में कितना वाइब्रेशन होता है आप अंदाज़ा लगाओ। कार हो, बाइक हो, किसी में भी हो। ये हाई स्पीड रेल चलेगी 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 320 की जब स्पीड से चलेगी तो आप इमेजिन करो उसकी डिज़ाइन में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो ये अपना सबसे बड़ा उद्देश्य इस प्रोजेक्ट में है कि इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझना, कि किस तरह से इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अपने को ठीक टाइम फ्रेम में करना होता है, उसको समझना, उसकी डिज़ाइन की कैपेबिलिटी समझना, क्या इक्विपमेंट यूज़ होंगे, क्या सेंसर्स यूज़ होंगे, किस तरह की कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी यूज़ होगी, वो सब समझना और सीखना हमारे लिए सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि अपना देश बड़ा देश है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। कई शहर ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या के शहर हैं, मेगा सिटीज़ बन रहे हैं। उन सब को एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, लो कॉस्ट, लो टाइम वाला ट्रांसपोर्टेशन अगर देना है तो अपने को हाई स्पीड कॉरिडोर्स में महारत हासिल करनी पड़ेगी देश को। सबसे पहला रेक कब? उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। और टारगेट अपना लिया हुआ है कि जो पहला सेक्शन इस हाई स्पीड का खुलेगा वो 2026 में खुलेगा बिटवीन सूरत एंड बिलीमोरा, और उसके बाद में एक एक करके सारे सेक्शंस खोलते जाएंगे। दो चीजें हैं, कब तक शुरू होने की संभावना है और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम हुए? खासतौर पे हमने देखा बीते दिनों रेल हादसे हुए, खासतौर पे सुरक्षा के महत्व से मौजूद है। ये समझना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत विशेष ध्यान रखे गए हैं। आप जानते हो कि जो शिंकानसेन सिस्टम इसमें लग रहा है हाई स्पीड रेल में, शिंकानसेन सिस्टम वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट सिस्टम है। और इसके जो करीब इसका एक्सपीरियंस 1969 से अब तक का एक्सपीरियंस है, यानी करीब 50 साल का एक्सपीरियंस है इस पूरे सिस्टम का। और दुनिया भर में इसकी पहचान है सेफ्टी की और पहचान है इसकी सुरक्षा की। तो इस पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से देश में एक नई तरह की नॉलेज बेस बनती है।
डेडलाइन क्या रखी? मैंने आपको बताया कि पहला कॉरिडोर खुलने का टारगेट है 2026 जुलाई अगस्त में अपना पहला टारगेट है पहला सेक्शन का। उसके बाद में एक के बाद एक देखिए, अगर ठाकरे जी की सरकार जल्दी से परमिशंस दे देती तो ये प्रोजेक्ट अब तक काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर गया होता। जैसा आपने गुजरात वाले सेक्शन में देखा है, गुजरात वाला सेक्शन में करीब 284 किलोमीटर्स के ऑलरेडी एलिवेटेड कॉरिडोर जो बन रहा है, पूरा का पूरा वायडक्ट पे बन रहा है, 284 किलोमीटर बन के तैयार हो गया है। इतनी तेज़ी से वहाँ पे काम हुआ है। वही तेज़ी से काम अब महाराष्ट्र वाले सेक्शन में भी हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ठाकरे जी की सरकार ने बहुत इस प्रोजेक्ट में डिले किया, लेकिन हम उस डिले को मेकअप करेंगे और फुल स्पीड से काम करेंगे।